नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 सितंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुरुवार को ये फैसला लिया। अभी तक 30 सितंबर आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इसे भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। बोर्ड ने आयकर कानून की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत ये फैसला लिया है। राजस्थान में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के कार्य की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने अभियान को लेकर वेब पोर्टल और हेल्प डेस्क टोल फ्री नंबर 1800-180-61276 की शुरुआत की। इस मौके पर विभागीय सलाहकार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि राज्य में 2 अक्टूबर से शुरू किए जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य तय किया गया है। अभियान से आमजन की समस्याओं का निराकरण होगा। वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद कोरोना से मौत की संभावना 96.6% तक कम हो जाती है। वहीं दूसरे डोज के बाद आशंका 97.5% तक कम हो जाती है। सरकार ने गुरुवार को ये जानकारी सार्वजनिक की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि ये जानकारी अप्रैल से अगस्त के बीच डेटा पर हुई रिसर्च के आधार पर जारी किया गया है। डेटा का अध्ययन करने के बाद ये सामने आया कि दूसरी लहर में अप्रैल से मई के बीच संक्रमण से मरने वालों में ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया था। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीनेशन संक्रमण के खिलाफ एक बड़ा हथियार है। राजस्थान के भरतपुर में कलेक्ट्रेट स्थित उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय में कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक को एसीबी ने 2000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के उपाधीक्षक परमेश्वर लाल के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही के संबंध में बताया गया कि आरोपी कनिष्ठ सहायक केहरी फौजदार ने त्योंगा गांव के दूरीचंद जाटव से उसके मकान की रजिस्ट्री में कम स्टैंप ड्यूटी के लिए रिश्वत की इस राशि की मांग बुधवार को की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से होगा और मंदिर परिसर में संग्रहालय, शोध केंद्र, गौशाला और एक योगशाला भी होगी। ये जानकारी गुरुवार को मंदिर न्यास के सूत्रों ने दी। उन्होंने बताया कि विशेष ध्यान कुबेर टीला और सीताकूप जैसे स्मारकों के संरक्षण एवं विकास पर होगा। उन्होंने कहा कि पूरे मंदिर परिसर में शून्य कार्बन उत्सर्जन और हरित भवन जैसी विशेषताएं होंगी। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पैरालंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों की ऑटोग्राफ वाली स्टॉल भेंट की। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा, कृष्णा नागर और सुंदर गुर्जर से बातचीत कर भविष्य की तैयारियों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में गोल्ड लाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर से भी बातचीत की। राजस्थान में जलदाय विभाग के एसीएस सुधांशु पंत ने काम में लापरवाही बरतने वाले विभाग के 3 अधिकारियों को चार्जशीट जारी कर दी है। 3 अधिकारियों में बाड़मेर प्रोजेक्ट के एडिशनल चीफ इंजीनियर के साथ ही दौसा और जोधपुर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स शामिल हैं। इनका काम संतोषजनक नहीं पाया गया। साथ ही इनके पास मौजूद प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस बहुत धीमी रही, जिस कारण से इन्हें चार्जशीट दे दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में कम बारिश वाले जिलों में कंटीजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान सरकार भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की ओर से आगामी 12 से 18 नवंबर को दुबई में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन दुबई वर्ल्ड एक्सपो में भाग लेगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के लिए आकर्षित किया जा सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुबई वर्ल्ड एक्सपो में राजस्थान की ब्रांडिंग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सम्मेलन के दौरान उद्योग विभाग के रीको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन तथा पर्यटन विभाग आदि के अधिकारी देश विदेश के उद्यमियों और निवेशकों के साथ प्रदेश में विभिन्न सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में निर्माण की गति बेहद धीमी है। यही वजह है कि हजारों लोगों को किश्त देने के बाद भी आवास नहीं मिल पा रहा है। जेडीए की ओर से अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। अब जेडीए ने अपनी सूची को अपडेट करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने जो रिपोर्ट भेजी है उस पर गौर करें तो उसमें लिखा है कि 256 स्कीमों को अब तक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत पट्टे दे दिए हैं। 10,140 लोगों को आवंटन किया गया है। वहीं कुछ परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
तय समय में जो निर्माण कार्य नहीं करते हैं उनको दंडित किया जाता है। हालांकि ऐसी कोई संख्या जेडीए ने नहीं भेजी है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि निर्माणकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में कोरोना के गुरुवार को 7 नए मामले सामने आए। चिकित्सा विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में नए मामलों में 5 की कमी आई। कोरोना के नए मामलों में जयपुर एवं भीलवाड़ा में 2 तथा अलवर, भरतपुर एवं उदयपुर में 1 नया मामला सामने आया। राज्य के 33 में से 28 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया। राजस्थान के राज्यपाल ने एडवोकेट वेलफेयर अमेंडमेंट बिल में बदलाव करने के लिए सरकार को लौटा दिया है। उन्होंने बार काउंसिल और वकीलों के संगठन के विरोध का हवाला दिया है। राज्यपाल ने वकीलों के संगठन से मिले ज्ञापनों और उनकी मांग के आधार पर राज्य सरकार को इसके प्रावधानों में बदलाव करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल के बिल वापस लौटाने की सूचना गुरुवार को विधानसभा में दी गई। स्पीकर सीपी जोशी ने बिल वापस लौटाने के साथ राज्यपाल का मैसेज भी पढ़कर सुनाया, जिसमें राज्यपाल ने बदलावों का सुझाव दिया है। अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने अपने व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को बंद करने का फैसला लिया है। फोर्ड भारतीय बाजार में लंबे समय से संघर्ष कर रही है। कोविड के बाद कंपनी की हालात ज़्यादा खराब हो गई हैं। कंपनी की गाड़ियों की बिक्री में भी लगातार गिरावट आई है। हालांकि कंपनी अपने ग्राहकों को सर्विसेज देना जारी रखेगी। खबरों की माने तो कंपनी को करीब $2 अरब का नुकसान हुआ है। फोर्ड के इस फैसले का असर उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले 4000 कर्मचारियों पर होगा। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों में हर स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। यादव गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में मेडिकल कॉलेजों के रखरखाव, जीर्णोद्धार कार्यों एवं बजट उपलब्धता की समीक्षा कर रहे थे। यादव ने मेडिकल कॉलेजों के लिए वांछित लगभग 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट राशि के प्रस्तावों की समीक्षा की। राजस्थान में खान विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए सीकर एवं नीम का थाना में आयरन ओर के 37 स्टॉकिस्टों को निष्क्रिय कर दिया गया और कोटपुतली में 2 तुला यंत्रों को सीज किया गया। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य भर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 1 सितंबर से अब तक पिछले 8 दिनों में अवैध परिवहन करते 165 वाहनों पर कार्यवाही के साथ ही पुलिस में 21 FIR दर्ज कराई गई है। विभागीय अधिकारियों द्वारा रात्रिकालीन गश्त में अवैध खनिज एवं बजरी परिवहन करते वाहनों पर राज्य भर में सख्ती से कार्यवाही जारी है। राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने केंद्र की मोदी सरकार के रबी विपणन मौसम 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि अन्नदाता को उसकी फसलों का पूरा प्रतिफल मिले। डॉक्टर पूनिया ने गुरुवार को अपने बयान में ये बात कही। उन्होंने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।